जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था द मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर देखें। देखिए थ्योरम आपकी ये 10 है चैप्टर 8 की। तो ये क्या है, देखिए द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल कॉमा पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मीन्स ये हुआ कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से और दूसरी साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब अगर मैं ए बी के मिड पॉइंट से ई को इस साइड, मतलब ये जो ए सी साइड है इसके एफ तक मैं इसको ज्वाइन करूं और ये लाइन क्या है, बी सी के पैरेलल है, तो ये जो एफ होगा वो ए सी को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें गिवन क्या है, पहले मैं आपको लिख देता हूं कि जो इसमें गिवन है। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या है, इसमें गिवन है आपका E is the E is the मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है ये, ए बी का। अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए ई इज इक्वल टू ई बी। ओके, ए ई इज इक्वल टू ई बी। तो यहाँ हम थोड़ी देर इसको मार्क कर लेते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, हमें जनरली प्रूफ करना है। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, हाँ एक थिंग और है इसमें, ये जो ई एफ है वो बी सी की पैरेलल भी है एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ये पैरेलल है, ये हमें गिवन था। ओके, बस हमें अब हमें प्रूफ क्या करना है, हम यहाँ डाल देते हैं टू प्रूव दैट एफ इज द मिड पॉइंट। ये एफ आपका मिड पॉइंट है, किसका है ये मिड पॉइंट, ए सी का। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हमें शो करना है, इसमें शो करना है ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए अब हमें क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी कर ली है यहाँ से। तो हमें इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखो ये ए बी सी ट्राइंगल हमें गिवन है और ई एफ इस तरह से ड्रॉ है, ये गिवन है। ये हमने जो डॉटेड लाइन से किया है ये हमारी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं प्रूफ में। कंस्ट्रक्शंस में हमें करना है, क्या करना है, हमें क्या करना है, ई बी के पैरेलल एक रे ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, ड्रॉ सी डी पैरेलल टू ए बी, या बोल सकते हो ई बी। ए बी के पैरेलल ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, ये जो ई एफ है इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है डी तक। ओके, सेकंड है हमारा एक्सटेंड ई एफ टू डी। ठीक है, डी तक हमने इसको एक्सटेंड करना है। ओके, ये हो गया हमारा डी तक एक्सटेंड। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया है ये लाइन, तो ये ऑब्वियसली इसके पैरेलल भी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, ये इसके पैरेलल भी होगा। तो अब यहां से देखेंगे, नाउ सी डी इज पैरेलल टू बी ई। बात समझ में आ गई कैसे हुआ, क्योंकि हमने सी डी ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया था, तो ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ई पॉइंट भी आपका ए बी पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब बी ई बी इसके पैरेलल हो जाएगी। एंड इस इक्वेशन को मान लो आप सेकंड। अब ये पैरेलल है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हमें गिवन क्या है, ई एफ
इज पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल ये हमें गिवन है, ठीक है। अब ये BC के पैरेलल है, अब ये देखो हमने इसको EF को तो एक्सटेंड किया है उसी डायरेक्शन में आगे, मतलब D तक, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ED है वो भी पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। ये इक्वेशन आ गई हमारी थर्ड। अब देखो इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड से, थर्ड एंड सेकंड क्या है देखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका EBCD, क्या हो गया ये पैरेललोग्राम। तो हम बोल सकते हैं EBCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम ये क्यों है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस ही हो जाए, क्यों हो जाए, क्योंकि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो चुका है। अब पैरेललोग्राम अब जब ये हो चुका है तो अब हमें ये भी पता होगा भाई इसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CD, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड्स हो जाएंगी पैरेललोग्राम की, ठीक है ना। तो इसको आप इक्वेशन मार्क कर लो यहाँ 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा देखो, ये BE इसके इक्वल है। अब इक्वेशन आप इससे देखिए, आप इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ से हमने इसको देखा तो हमें क्या मिला यहाँ से, क्या मिला हमें यहाँ से, देखिए फर्स्ट क्या है आपका AE इज इक्वल टू EB, तो हम BE इज इक्वल टू जो BE या AB बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी जगह EB की जगह मुझे क्या रखना है AE, तो यहाँ रख देते हैं हम AE इज इक्वल टू CD, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी फिफ्थ। अब एक्चुअली हमने ये किया क्यों, देखिए हमें क्या करना है, हमें ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल दिखाना है, तो कहीं ना कहीं हमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने होंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास दो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल थे पहले से ही, एक ये एंगल और एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, क्यों था, क्योंकि आपको पता है ये लाइन और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। बट हमें थर्ड पार्ट चाहिए था, ये और ये हो जाएगा, तो हमें ये इसीलिए करना है ताकि हमें ये तीन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसमें मिल जाए, और फिर हम CPCD से क्या कर देंगे, AF इज इक्वल टू FC कर देंगे, ओके। तो अब हमारा आ गया है, अब बस हमें मेन काम हमारा यही था यहाँ तक प्रूफ करना, अब बाकी हमारा जो रह गया है वो हम आगे करेंगे, ओके। तो देखिए इन ट्रायंगल्स, नाउ इन ट्रायंगल्स कौन सा लेना है हमें, यहाँ से आप ट्रायंगल ले सकते हो AEF एंड दूसरा ट्रायंगल आप क्या लोगे यहाँ से जल्दी बताइए, आप यहाँ से दूसरा ट्रायंगल लोगे CDF, ठीक है ना, CDF। अब इन दोनों में क्या क्या है जरा हम वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से एंगल आपका EAF इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा DCF, ठीक है। क्यों हो जाएगा, ये होगा आपका इसलिए क्योंकि इसमें अल्टरनेट एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। अब इसके बाद हमें ये एंगल इसके इक्वल दिखा देना है, ओके। ये एंगल हमें इसके इक्वल दिखा देना है, तो एंगल EFA, एंगल EFA इज इक्वल टू एंगल DFC, ठीक है। ये कौन से एंगल है, वर्टिकली
अपोजिट एंगल। ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएंगे हमारे। ओके, अभी हमने ये प्रूफ किया है इसमें ए ई इज इक्वल टू सी डी। आप यहाँ से भी देख सकते हो ए ई इज इक्वल टू सी डी, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हमारे इक्वल होने चाहिए यहाँ से। तो यहाँ से अब ये हम यहाँ से क्या लेंगे, ए ई इज इक्वल टू सी डी, ए ई इज इक्वल टू सी डी, ये हमने अभी प्रूफ किया है। ओके, ये हो जाएगा यहाँ से। अब हमारा ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी एफ बाई, कौन सा रूल हो जाएगा, देखिए ये रूल आपका होगा एंगल एंगल साइड, ठीक है ना। कौन सा होगा, कौन सा होगा जल्दी बताइए, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। कॉन्ग्रेंस रूल। ओके, अब सीपीसीटी से इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। देखो ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय सीपीसीटी से। ओके, तो यही हमने प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ भी बोल सकते हो, या हेंस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, ये हमने प्रूफ करना था और ये हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.2। तब तक के लिए जय हिंद।